अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री बालकृष्ण लाल ब्रजमंडल में अपनी दिव्य लीलाओं से अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते हैं। गोपियाँ ठाकुर जी महाराज की शोभा को, ठाकुर जी से जो वियोग हुआ है उस वियोग को देख करके घर में ही बैठ करके वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बालकृष्ण लाल क्या कर रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहा है वो देख रही हैं। बैठी हैं घर में और दिखाई दे रहा है वन का जो कुछ ठाकुर जी महाराज गोचारण लीला में कर। अब गोपियाँ कहती हैं कि गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु। अरी सखी देखो गोपियों, इस वेणु ने कौन सा ऐसा आचरण किया है कि दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम। ये भगवान श्री कृष्णचंद्र के अधरामृत का पान कर रही है। तो अब हम सबको इतना सौभाग्य नहीं है, पर इसको इतना सौभाग्य है कि ये जो है भगवान के अधर पर विराजमान होकर के ठाकुर जी महाराज इसका स्वागत देखो कैसे कर रहे हैं। अधर पर तो इसको तकिया देते हैं, तकिया लगाने के लिए अधर दिए। सिरो भाग होता है, छिद्र भाग जिधर वेणु का होता है बंसी का, वहाँ तो तकिया है। और भगवान के जो कर पल्लव हैं वही इसके बिस्तर हैं दोनों। और जब कोई बिस्तर पर तकिया लगा करके सो जाता है तान चद्दर, तो क्या होता है फिर कोई पाँव दबाने वाला चाहिए। तो भगवान की ही जो उंगलियां हैं वही जो है इसका पाद सम्माहन करती। इस वेणु का कितना सौभाग्य है। ये वेणु वैसे तो है पुरुष जाति का, पर इसको इतना सौभाग्य भगवान ने क्यों प्रदान कर दिया है। किमाचर दयम कुशलस्म वेणु। इस वेणु ने ऐसा कौन सा आचरण किया है, कुशल मंगल कार्य किया है, जिससे भगवान इसको इतना सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। वेणु कहती है कि सखियों देखो, हमसे ईर्ष्या मत करो। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। बोले क्या सहा है तूने? बोले देखो, मैं जिस वंश में पैदा भई, जिस वंश में पैदा हुई, बांस की बांसुरी होती है, उस बांस के वंश से हमको काट करके अलग कर दिया गया। जब तक वंश से काटा नहीं जाएगा तब तक वेणु बनेगी नहीं और काटना पड़ेगा ही। बांस से हमको अलग, हमारे जो वंश हमारा है, बांस का परिवार है, उससे हमको अलग कर दिया काट करके। परिवार से काटा, फिर भी काटने वाले के प्रति हमने कुछ नहीं कहा, ना कोई दोष, ना कोई ईर्ष्या। क्यों काट रहा है ये भी हमने नहीं पूछा। काटने वाला काट रहा है, मैं तो चुप रही, कुछ बोली नहीं। परिवार से अलग करते समय भी मैं कुछ बोली नहीं, चुप ही रही। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो वंश से अलग करने के बाद भी फिर काटा और खंड खंड कर दिया। और उस खंड खंड करने पर भी मैं फिर भी चुप रही, कुछ बोली नहीं। और इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने चाकू छुरा पता नहीं क्या क्या चला करके हमारे ऊपर का पूरा भाग इधर से उधर पूरा चमड़ा छील करके इधर उधर कर दिया। सब जो ऊपरी भाग होता है वो सब छील छाल करके, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली।
इतने भर भी नहीं संतोष हुआ उसको, फिर उसने एक लोहे की सलाका को लाल कर दिया और लाल करके मेरे हृदय में जलती हुई उस लाल हुई लोहे की सलाका को चुभाया, उससे जलाया हमारे हृदय को। और एक नहीं 6 छेद किए, हमारे बंसी में 6 छेद होते हैं, 6 छेद किए, फिर भी मैं चुप रही, फिर भी कुछ बोली नहीं। और फिर भी नहीं रहा गया तो इधर से काटा, उधर से काटा, इधर डंडा डाला, उधर किया, पता नहीं क्या क्या करके उसको चैन नहीं मिला। जितना कुछ करना था वो करता गया, मैं कुछ बोली नहीं। और जब इतना सहन कर लिया तो मैं कृष्ण के समीप आ गई। और जब कृष्ण के समीप आ गई तो आज भी कृष्ण के समीप आ जाने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोलती हूं। कृष्ण के समीप आ जाने के बाद मैं कुछ नहीं बोलती हूं। और कृष्ण जो बुलाना चाहते हैं बस वही मैं बोलती हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलती। तो इस कारण से हमारा केवल एक ही गुण है, जितना भी अत्याचार अनाचार जो कुछ भी हुआ, ना तो हम किसी से कुछ बोली, चुप रही, और दूसरा ना तो हमारे साथ जितना भी बुरा हुआ, ना तो हमने किसी का बुरा सोचा और ना किया। इसीलिए कृष्ण को इतना प्रिय हो गई कि कृष्ण के समीप आ गई। और जो संसार में रहते हुए संसार के दुख ताप संताप और दुनिया भर के लोगों की पीड़ा कष्ट सब को सहन करते हुए और किसी से कुछ नहीं बोलता है, और देने वाले के प्रति भी कोई दोष बुद्धि नहीं देखता है, और कोई उसकी बुराई नहीं करता है, और बुरा सोचता भी नहीं है, अच्छा भला कुछ सोचता नहीं, इसने अच्छा किया कि बुरा किया ये भी नहीं सोचता है, बस केवल चुप रहता है। तो ऐसा जो जीवन यापन करता है, फिर वो धीरे धीरे कृष्ण के समीप चला जाता है। और जब वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो फिर संसार के लोग उसके हृदय को अपनी वाणी से दग्ध करते हैं। ऐसा ऐसा खुफार बोलेंगे महाराज, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि मत पूछो, पर जलाएंगे, दग्ध होने, इतनी कुछ कटु बोलने के बाद भी चुप रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। संसार के आतप ताप से तपता हुआ और किसी की ईर्ष्या निंदा भलाई बुराई सब से दूर रहेगा और बस केवल कृष्ण के ही चिंतन में लगा रहेगा, तो धीरे धीरे कृष्ण के समीप पहुंच जाएगा। तो वेणु कह रहा है कि देखो, केवल हमारा यही है, हमने और कुछ नहीं किया, केवल चुप रहा और किसी का भला बुरा नहीं सोचा। मुख देखो, बहुत लोग होते हैं चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, पर अंदर से महाराज इतना कुछ सोचते और करने की चेष्टा करते हैं कि मत पूछो। अंदर से जलते रहते हैं और अंदर से बहुत कुछ करने की चेष्टा करते हैं, कर नहीं पाते हैं, पर हृदय में भी जब विकार ना आवे किसी के प्रति, तो वो चुप रहना, वो शांत रहना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। देखो भैया, बात यह है, बहुत पहले की बात है, हमारे स्वामी जी थे, वो कथा सुनाते थे। इसी अयोध्या में पहले पुल नहीं बना था, स्टीमर चलते थे बड़े बड़े, तो बहुत बड़े बड़े स्टीमर थे, उसमें 50-50, 60-60, 100-100 लोग जो है चढ़ करके इस पार से उस पार जाते थे। ऐसे ही जैसे सरजू जी इस समय भरी हुई हैं, ऐसे सरजू जी उत्ताल तरंग ले रही थी। प्रातः काल का समय था, कई महात्मा लोग नहा रहे थे, स्टीमर आया और वहीं लगा। साधु महात्मा लोग अभी
आजकल तो जो है, जो बाहर से आते हो थोड़ा साधु महात्मा की कुछ कान भी करते हैं, कुछ सम्मान भी करते हैं। यहाँ के रहने वाले कुछ ऐसी प्रकृति के होते हैं कि साधु महात्मा को कुछ नहीं समझते हैं, अपने को सबसे बड़ा समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े सिद्ध हैं, हम ही सबसे बड़े महात्मा हैं, हमसे बड़ा कौन है। तो अब ले आकर के लगा दिया। तो साधु महात्मा लोग थोड़ा अगल बगल हो करके नहा रहे थे अपना। एक महात्मा नहा करके, एक थे तो बहुत महात्मा, पर एक महात्मा बैठ करके और महात्मा रहे थे तो उनके कुछ कपड़े वपड़े थे इकट्ठा थे, उनको जो है छाट क्या रहे थे, सरजू से निकाल करके वो बैठ करके ही पानी उसका गार रहे थे। अब एक कोई आया तो सब लोग उतर गए, तो एक अब चढ़ने लगे। तो चढ़ने की जल्दी चढ़ने के लोगों को जगह मिलना चाहिए। जब भाई पुल है ही नहीं, जाने के लिए रास्ता इतना है, तो चढ़ने के लिए एक अप टू डेट आए और आ करके वो क्या कि वो महात्मा जो बैठे थे, महात्मा झुक करके बैठे, कपड़ा धो रहे थे और बगल में ही स्टीमर लगा हुआ था। तो और लोग तो जो पाटा वाटा रखा था स्टीमर पर चढ़ने की जगह थी उससे चढ़ रहे थे। वो महात्मा जो बैठे थे, महात्मा के पीठ पर पांव रखे और रख करके चढ़ गए। जब चढ़ गए तो अब भर गया, चल दिए। तो जो नहा रहे थे उसमें से वो बड़े बूढ़े थे, आए और आ करके उससे बोले, हे जो तेरे ऊपर चढ़ के गिर गया उसको कुछ गाली दे दे, कुछ डांट दे, कुछ गाली दे, कुछ डांट। अब वो बेचारे चुप, कुछ बोले नहीं। वो कह रहे हैं कुछ बोल। तब तक स्टीमर में तो बड़े बड़े मोटर इंजन लगा रहता था, वो चला और दर दर करते हुए आगे बढ़ गया, बढ़ता चला जा रहा। इधर महात्मा कह रहे हैं, अरे कुछ गाली दे, उसको डांट, भला बुरा कुछ बोल, और वो कुछ बोल नहीं रहा, चलवा। और जैसे ही अब तेजी से जाता है ना, पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक उसका सब खराब हुआ और ऐसा चक्कर खाया कि पूरा का पूरा स्टीमर डूब गया, लिए दिए यात्रियों को। अब जो गुरुजी थे वो मारना शुरू, अभी तक तो कह रहे थे, अब उसको मारना शुरू किया। मूर्ख कहीं के 4 गाली दे देता तो इतने लोगों की जान तो बच जाती कम से कम। एक व्यक्ति के दुष्टता के कारण इतने लोग जो है मौत के मुंह में चले गए। अब और भी स्टीमर लगे रहते हैं, कुछ लोग गए, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग क्या हुआ। तो कहने का मतलब है महाराज की जो चुप रह जाता है, और चुप रह जाने से बड़ा कोई संसार में अस्त्र नहीं है। तो जो चुप रह जाता है संसार के दुख ताप को सह लेता है और मन में सोचता भी नहीं है, अच्छा भला बुरा कुछ सोचता भी नहीं है। तो फिर जो अपराध भगत कर करई, फिर राम रोष पावक सो जरई। और इतना नहीं, चुराया तो दुष्टता तो केवल रावण ने किया ना, श्री जी को चुरा करके ले गया, अपराध वही किया ना, लेकिन जितने भी साथ के कुल खानदान के थे सबका सत्यानाश हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही जो चुप रह जाता है तो संसार के ताप को सहते हुए, तो फिर उसको ठाकुर जी महाराज अपना लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। और जब अपना लेते हैं तो ठाकुर जी महाराज, फिर जो ठाकुर जी का अपना हो जाता है तो फिर उसको ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी पड़ती है, फिर ठाकुर जी ही उसकी सेवा करते हैं। आगे गोपी गीत में गोपियां कहेंगी, भज सके भवत किंकरीस मनो। हे प्रभु, अब तक तो हमने आपकी सेवा की, अब महाराज आप ही हमारी सेवा करो, क्योंकि कौन किंकरीस मनो, हम तो अब आपकी दासियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब ठाकुर जी का कोई सच्चा दास हो जाता है, सच्चा भगत हो जाता है, तो फिर ठाकुर जी महाराज ही उसकी सार संभार सब कुछ करने लगते हैं। तो ऐसे ही उस वेणु ने कहा कि हमने कुछ किया नहीं, पर यही किया, केवल चुप रह गया और कुछ बोला नहीं, और किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष अमरता कुछ नहीं, किसी के प्रति कोई हमारी दुर्भावना नहीं जीवन में। उसी का फल है कि आज हम कृष्ण के समीप आए और आज भी कुछ नहीं बोलती, और उसके बाद भी जो भगवान का भक्त हो जाए, भक्त हो जाने के बाद भगवान का सानुभाव हो जाए,
फिर भी भगवान ही जो बुलाना चाहें। वैसे होता भी ऐसे, जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी महाराज ही किसी को गुप्त रखना चाहते हैं तो गुप्त रख देते हैं, किसी को यश दिलाना चाहते हैं तो यश दिला देते हैं, किसी की वाहवाही करवाना होता है तो वाहवाही करवा देते हैं। और ठाकुर जी महाराज देखते हैं कि इसकी बहुत वाहवाही हो गई तो अब संसार के चक्कर में फंस जाएगा। तो जैसे कोई माँ होती है ना, लाला का बड़ा श्रृंगार किया, खूब सजाया धजाया, सजा धजा करके खूब गहना गिठी कपड़ा लत्ता पहना दिया और पहना करके देखा, अब सबकी नजर जाने लगी उसकी। माँ देखती है सबकी नजर इसकी तरफ आ रही है, तो इतना सजाने धजाने के बाद वो काला कीला एक टीका ले आकर के लगा देती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी महाराज जब देखते हैं बहुत भक्त सज धज गया है, बहुत इसका वैभव और बहुत यश हो गया है, तो कोई न कोई कलंक का टीका ऐसा लगा देते, फिर पूरा संसार थू थू करने लगता है। और फिर होता है भक्त और भगवान फिर अपने आप में मस्त हो जाते हैं। संसार में तो वैसे भी भक्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, पर ठाकुर जी ही दोनों कार्य करते हैं, यश भी दिलाते हैं और जब जानते हैं कि अब यश के चक्कर में इसका जो है पतन हो जाएगा तो ठाकुर जी महाराज ही कलंक भी दिला देते हैं, जिससे जो लोग सम्मान करते रहते हैं, जो दिन भर दंडवत करने में ही लगे रहते हैं, वही चार गाली देते घूमते हैं। ऐसी भी स्थिति ठाकुर जी ही ले आते हैं, कोई दूसरा नहीं लाता है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं दोनों परिस्थिति में एक जैसे, कोई गाली देवे तो और चाहे कोई सम्मान करे तो, ऐसी ही दोनों स्थिति में सम व्यवहार में रहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं। उनके ऊपर कोई, और जो सामान्य स्थिति के होते हैं रोना धोना भी करते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब वेणु ने अपना, कहते हैं कि अब सखियां कहती हैं कि देखो सखी, वृंदावनम सखी भिवो वितनोत कीर्तिम, ये वृंदावन जो है तीनों लोकों में अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है। वितनोत मतलब विस्तार कर रहा है, वृंदावन की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार हो रहा है। तीनों लोगों क्या महाराज, वृंदावन तो वैकुंठ से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो गया है। यद देवकी सुत पदाम्बुज लक्ष्य लक्ष्मी, कहते हैं यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्यों? क्योंकि ये वृंदावन अब देवकी नंदन जो भगवान श्री बालकृष्ण लाल हैं। अब देखो बहुत लोग सोचते हैं कि गोपियां तो मूर्ख, कहते हैं ना गोपियां कुछ जानती नहीं थी, मूर्ख थी, ये थी वो थी। अब गोपियां कह रही हैं कि ये देवकी सुत हैं, उनको ये भी मालूम है कि देवकी घर में पैदा भये हैं और यहाँ आकर के यशोदा जी के यहाँ रह रहे हैं। और गोपी गीत में भी कहती हैं, नद खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। अब यहाँ तो कह रही आप यशोदा जी के पुत्र नहीं है, देवकी के पुत्र हैं। और उसके बाद वहाँ कहती हैं कि आप महाराज यशोदा के ही पुत्र नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, अखिल संसार के जितने भी जीव हैं सबके अंतर हृदय में निवास करके सबके दृष्टा के रूप में सबके हृदय में आप ही विराजमान हैं। महाराज सबके हृदय में वो परमात्मा ही हो सकता है जो सबके हृदय में विराजमान हो सकता है, और किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है जो सबके हृदय में विराजमान हो जाए। इसका तात्पर्य ये है कि गोपियों को ये पता है भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वेश्वर हैं। तो कहती हैं कि, और बहुत लोग यहाँ इसका अर्थ ये भी करते हैं कि देवकी का अर्थ यशोदा भी कर देते हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कहते हैं कि गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्य। अब गोपियां कहती हैं देखो ठाकुर जी महाराज जब अपनी मुरली बजाते हैं तो उस मुरली की ध्वनि पर जब ये मतवाले मोर नाचना प्रारंभ कर देते हैं और मत्त हो करके, एकदम विह्वल हो करके, जैसे कोई होश खो बैठता है, अपने शरीर का ही भान नष्ट हो जाए,
ऐसी स्थिति में आकर के ये मयूर लोग नृत्य कर रहे हैं। और ये जो प्रेक्षादिशान परतान्य समस्त सत्वम, और जो ये पर्वत की चोटियों पर जो विचरने वाले पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो एकदम चुपचाप हो जाते हैं। बंसी की ध्वनि को सुन करके चुपचाप हो जाते हैं और एक टक कान लगा करके ठाकुर जी महाराज जो बंसी की ध्वनि प्रकट हो रही है उस बंसी की ध्वनि को सुन करके उसमें मस्त हो जाते हैं ठाकुर जी महाराज। भैया वृंदावन में है तो पशु पक्षियों का भी सौभाग्य है, इसीलिए वृंदावन में तीर्थ में भगवान के किसी भी धाम में कुछ भी हो जाओ ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ तो मनुष्य हो करके भी, जन्म ले करके भी, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, दुर्भाग्य ही है। अब गोपियाँ कहती हैं कि देखो सखी, ये तो वृंदावन की बात है, वृंदावन तो वैसे भी गोलोक धाम ही है। यहाँ इस वृंदावन में धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हिरण्य येता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम। जो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र हैं, जो विचित्र वेश अपना बना रखे हैं, चित्र विचित्र मतलब ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की के रंग से, अनेक प्रकार के मयूर पिक्ष आदि और भी हंस आदि अनेक प्रकार के जीव पक्षी होते हैं, उन पक्षियों का पंख धारण करके और पुष्प आदि धारण करके जो विचित्र वेश बना रखे हैं, उन ठाकुर जी के विचित्र वेश को देख करके कहते हैं कि नंद नंदन उपात, नंद नंदन के समीप आ जाती हैं और आ करके कहते हैं करती क्या है, आकर्ण वेणु रणितम। जो ठाकुर जी महाराज वेणु बजा रहे हैं, आकर्ण कान लगा करके उस वेणु की धुन को सुनती हैं। क्यों कहते हैं, कैसे सुनती हैं, सह कृष्ण सारा, और अकेले नहीं आई हैं, ये साथ में अपने पतियों को भी लेकर के आई हैं। जो कृष्ण सार मृग हैं वो मृगियों के साथ में मृग भी आए हुए हैं। तो ऐसी जो मृगियां हैं धन्यास्म, वो धन्य हैं, क्योंकि ये तो पशु की योनि है, मूढ़मति वाली हैं। उसके बाद भी ये श्री कृष्ण के समीप जा करके और श्री कृष्ण के द्वारा जो बंसी निनाद हो रहा है उस बंसी निनाद को सवर्ण कर रही है, आकर्ण वेणुवरणितम सा कृष्ण सारा। और महाराज सुन तो रही हैं और सुनते सुनते भी अपने प्रेम भरी दृष्टि से श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंदु को देख रही हैं। तो पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, और अपने नेत्र से ही ठाकुर जी महाराज को प्रेम पूर्वक देख रही हैं और देखने से ही ठाकुर जी महाराज की पूजा कर दे रही हैं, अर्चना कर दे रही ठाकुर जी महाराज। नेत्र से ही ठाकुर जी महाराज, नेत्र में जो जल होता है उस जल से ही सबसे पहले जल की सेवा शुरू होती है ठाकुर जी की। उस जल से ठाकुर जी को अर्घपाद्याचमन से लेकर के स्नान आदि पर्यंत जितनी भी सेवा है वो सारी की सेवा कर रही हैं। फिर चंदन मंदन आदि सब उसी से कर रही हैं। और ठाकुर जी महाराज को पुष्प आदि नेत्र, कमल के समान नेत्र हैं, तो अपने नेत्रों को ही ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर कर दे रही हैं। जैसे पुष्प ठाकुर जी महाराज के चरणों पे चढ़ाए जाते हैं और पुष्प की माला, एक एक हिरणियां तो है नहीं, हिरणियों की संख्या अनेक है, और ऐसे खड़ी हुई हैं श्रृंखलाबद्ध, जैसे लग रहा है कि स्वयं खड़ी होकर के अपने नेत्र कमल को ही ठाकुर जी महाराज के वक्षस्थल में वो बनमाला बना करके, नेत्र कमल की ही बनमाला ठाकुर जी महाराज को समर्पित कर रही हैं। और नेत्र ही, और जो कृष्ण सार मृग होते हैं उन्हीं के नाभि में ही तो कस्तूरी होता है, और कस्तूरी की सुगंध तो पत पूछो महाराज, उसी से ही धूप आदि और सुगंध आदि जितना है सब प्रकट हो रहा है ठाकुर जी महाराज की, उसी का घ्राण कर रहे हैं। और महाराज तेजस तत्व ही ठाकुर जी महाराज के सब जो नेत्र होते हैं तेजस तत्व से प्रकट होते हैं, क्योंकि तेज खत्म हो जाए तो आंख से दिखना उखना फिर बंद हो जाता है।
तो उन्हीं नेत्रों को ठाकुर जी महाराज के अंग प्रत्यंग को क्रम से निहार रही हैं, देख रही हैं, चरण से लेकर के सिख पर्यंत। तो लग रहा है जैसे ठाकुर जी महाराज की ये आरती कर रही हैं। तो पाद प्रक्षालन से लेकर के और आरती पर्यंत जितनी अर्चा पूजा हो रही है, सब ये हिरणियां अपने नेत्र से ही ठाकुर जी महाराज के पूजा कर दे रही हैं। प्रेम पूर्वक नेत्र से देख रही हैं, प्रेम पूर्वक देखने से ही ठाकुर जी महाराज की सारी पूजा हो जा रही है। कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूपशील श्रुत्वा तत्पुनीत वेणु विचित्र गीतम। अब कह रही हैं कि अरे सखियों, ये तो हिरनियां हैं, ये तो मूढ़मती है। चलो, जो जिसकी अच्छी बुद्धि ना होवे, दिमाग उमाग ना काम करे, उसका ऐसा व्यवहार हो जाए तो चलो वो मोहित तो हो जावे, किसी पर लट्टू हो जावे, किसी के बस में हो जाए, चलो ठीक है। लेकिन देखो देखो, ये आकाश मार्ग में जो स्वर्ग से आई हुई देवियां हैं, वो क्या है, कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूपशील, जो रूपशील और गुण और बुद्धि और चतुराई में दिव्य लोक से आई हुई, आकाश से आई हुई हैं, इनमें किसी चीज की कमी नहीं है। श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम, वो भी ठाकुर जी महाराज के द्वारा जो वेणु वादन हो रहा है, उसमें जो विचित्र गीत प्रकट हो रहा है, उसको देव्यो विमान गतया स्मन्नुन्न सारा। वो देवियां जो है विमान में जो बैठी हुई आकाश में हैं, उनके जो पुष्प आदि हैं, वो सब विगलित हो करके जो पुष्प से श्रृंगार करके आई हैं, वो सारे पुष्प, मालती आदि के पुष्प विगलित हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, सरक रहे। अरे तो बोलो, पुष्पों की तो बातें क्या है, वो जो वस्त्र धारण करके आई हुई हैं, इतना प्रेम में विह्वल हो गई हैं। भ्रस्यत प्रसून कबरा मुमुहुर विनिव्या, इतना महाराज देखने में ठाकुर जी महाराज के श्रृंगार को और विचित्र वेश को देख करके इतना मोहित हो गई कि जो अंग प्रत्यंग में उनके जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो सारे वस्त्र शिथिल हो करके, जो लहंगा चुन्नी आदि है, सब वो शरीर से गिर जा रहा है, उतर जा रहा है। जब उन देवियों की ये स्थिति है, तो इन हिरणियों की अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या कहना महाराज। जो उनकी साड़ी आदि पहनी है वो सब गिर गई है। दूसरी गोपी कहती है, महाराज चलो ठीक है, देखो वो तो देवियां हैं, गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीत पीयूष मत्त भित कर्ण पुटई पिबंत्या। देखो देखो, ये गायें जो जिनको चराने के लिए बाल कृष्ण लाल लेकर के जंगल में जाते हैं, वो गायें जो ये कन्हैया वेणु बजा रहा है, उस वेणु को देखो, दोनों कान उठा करके जैसे अपनी सारी इंद्रियां एकत्रित करके और कान में ही ले आकर के समाहित कर दी रही है। न इनको आंख से कुछ दिखाई दे रहा है, ना तो ये श्वास ले पा रही। सारी इंद्रियों का पूरा सत्व इनका जो है कर्ण में आकर के समाहित हो गया है। पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटई पिबंत्या, अमृत के समान जो कन्हैया का वेणु निनाद है, उसको अमृत समझ करके कर्णपुट, कान का दोना बना करके, और उस अमृत का ये गायें पान कर रही हैं। कहते हैं, सावानुतस्तन पयः कवलास्म तस्थु, और जो उनके बछड़े हैं, जो बछड़े हैं वो माँ का दूध पी रहे थे। तो हुआ ये कि बंसी के निनाद को सुना, बंसी की क्वणित ध्वनि को सुना, तो अब जो उनके मुख में दुग्ध भरा हुआ था, पी तो दूध रहे थे, अब ना वो
अंदर जा रहा है। अब एकटक वो कन्हैया की वेणु ध्वनि को सुनने में इतना मत्त हो गए हैं कि उनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा, और जो मुख में दूध भरा हुआ है अब इधर उधर से वो टपक रहा है। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है। कवलास्म तस्थु और गोविंद मात्मनि दृशा श्रुकला स्पृशंत्या, और ठाकुर जी महाराज के स्वरूप को देख करके वो अपने अपने नेत्रों से अश्रु का प्रवाह कर रहे हैं। उनके दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। अब ठाकुर जी महाराज के स्वरूप को वर्णन करते हुए कहती हैं, देखो ये तो गायें हैं, चलो गायों का तो संग ठाकुर जी महाराज बड़ा प्रेम करते हैं, अपने हाथ से छूते हैं, स्पर्श करते हैं। ठाकुर जी महाराज का स्पर्श प्राप्त करके इनकी ये स्थिति हो रही है। और तो ये जो वृंदावन में जो पक्षी हैं इनकी दशा क्या हो रही है। प्रायोवताम्ब विहगा मुनयोस्मने वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलु वेणुगीतम। ठाकुर जी महाराज कृष्ण के द्वारा जो ये वेणुगीत रस से भरा हुआ जो वेणुगीत प्रकट हो रहा है उसको ये विहंग लोग, पक्षी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी सखी बोलती है, अरे सखी ये सुने क्यों ना, क्योंकि प्रायोवताम्ब विहगा, जितने ये वृंदावन में वृक्ष पर बैठे हुए विहग लोग हैं, मुनयो वनेस्मिन्, ये सब मुनि ही हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी का रूप धारण करके आए हैं और कृष्ण के द्वारा जो वेणु क्वणित हो रहा है, वेणु निनाद हो रहा है, उसको सुन रहे हैं। आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान, और ये जो कोमल कोमल पत्तों की डालियां हैं उस पर बैठ करके और शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाचः, और इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि नेत्र बंद करना ये भूल गए हैं। अमीलित दृष्टि से ये ठाकुर जी महाराज को देख रहे हैं एक तक। और विगतान्यवाचा, वैसे तो पक्षी लोग जब किसी डाली पर बैठते हैं तो बिना बोले एक क्षण भी नहीं रहते हैं। कोई पक्षी कहीं भी हो तो चाव 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 कुछ ना कुछ अपना वो बोलते ही रहेगा। पर महाराज ये कृष्ण के बंसी की ध्वनि सुनने में इतने मत्त हो गए हैं कि विगतान्यवाचा, और महाराज अब इनकी वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही है, इनकी वाणी शांत हो गई है। तो ऐसे ही भैया जो ठाकुर जी का को प्राप्त कर लेता है, ठाकुर जी का ऐश्वर्य, ठाकुर जी का दर्शन, वो विगतान्यवाचा हो जाता है। वो फालतू की बातें करना बंद कर देता है, और बोलता भी है तो केवल फिर कृष्ण चरित्र ही बोलता है, बेकार की बातों के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो ये ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ये हो गए हैं। गोपियां कहती चलो वो तो फिर भी जीव है, उनमें चैतन्यता है। अरे यमुना नदी को तो देखो इनकी क्या दशा हो रही है बंसी की ध्वनि सुन करके। नद्यास्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा। जो ये जमुना जी हैं, ये मुकुंद के, गोविंद के वेणु का जो गीत है उस गीत को सुन करके इनका जल स्थिर हो गया है। और जो आवर्त जो भ्रमर पड़ता है, देखो वो भ्रमर भी जो है इनका भग्न हो गया है। भ्रमर पड़ता है तो क्या होता है, अब भ्रमर जो घूमता है उसका घूमना बंद हो गया है। और आलिंगनस्थ स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहार। और देखो, और अपनी धारा से आ करके ये यमुना जी वो जो आवर्त लेना था वो तो भूल गई, और लहर आ करके, जल आ करके ठाकुर जी महाराज के चरणों का आलिंगन कर रही हैं।
और जो ठाकुर जी के दोनों पाद युगल हैं, और करती क्या है, आलिंगन करके जमुना जी में जो कमल है, वैसे जमुना जी में बहती नदी में कमल वमल नहीं होता, लेकिन अब वृंदावन है, सब विचित्र है यहाँ। तो कहते हैं ठाकुर जी महाराज के कमलोपहारा, ठाकुर जी महाराज उनके चरणों में कमल का उपहार, कमल के पुष्पों का उपहार भेंट करती हैं। ये स्थिति हो गई है जमुना जी की। तो चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, जो भी हैं सब के सब ठाकुर जी की बंसी की ध्वनि को सुन करके कोई भी अपने बस में नहीं है। बस ठाकुर जी की बंसी की ध्वनि को सुन करके और सब उस ध्वनि में ही मत्त हो जाते हैं, और मत्त हो करके अपने आप को स्वयं को विसार देते हैं। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है कि अपन ठाकुर जी का प्रेम करते करते अपने आप को ही भूल जावें। और जब तक अपने आप को याद कर रहे हैं, अपना स्मरण है, तब तक पूर्ण रूप से ठाकुर जी की भक्ति नहीं हो पा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय तो अब हो गया है 5:30, आज थोड़ा देर हो गई आने में भी, और ऐसे है कभी जल्दी कभी। आज की लीला यहीं तक। ठाकुर जी महाराज अभी वेणु गीत ही चल रहा है, चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े चल रहा है, पर हो जाएगा इसे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री दाऊदयाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।